आचार्य कह रहे हैं पर का यजमान, पर चिंता। कैसे? यजमान मतलब दो दुकानदार हैं, यजमान का मतलब ग्राहकी समझ लीजिए। तो पड़ोसी की दुकान में कौन सा ग्राहकी कब खड़ा होता है, पड़ोसी को सब पता है। ये मिश्रा मैडम की लड़की है, ये गुप्ता जी की है, ये जैन साहब की है, ये ठाकुर साहब की है, ये 9 बजे आती है, ये सोमवार को आती है, ये मंगलवार को आती है। जितना बेचने वाले को नहीं पता, इतना देखने वाले को पता। हमको नहीं पता हमने कितने का माल बेचा, पड़ोसी को सब पता है। आज तुमने कम से कम 2 लाख का माल बेचा होगा। हमने कहा अभी हमने गिना नहीं है। बोले हम सुबह से गिन रहे हैं, हम अंदाज लगा रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ इतने यजमान आए हैं, कम से कम 2 लाख रुपए का तुम्हारा धंधा आज पक्का हुआ होगा। हमने रात में गल्ला गिना तो 1,90,000 रुपये निकला। हमने कहा गजब है यार, तुम्हारी गजब की मार्किंग है। बोले ऐसा थोड़ी है, गद्दी में बैठ करके हम सब तरफ नज़र रखते हैं। हम वही सोच रहे थे, अपनी दुकान में नज़र रख रहे होते तो तुम्हारी दुकान भी चलती। हमने देखा नहीं, लेकिन तुम पर के यजमान को देखते हो। आप भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते आप लोग? आप लोग तो बढ़िया हैं, आप कहाँ बड़े हैं, आप थोड़ी देखते किसी की तरफ, हम ही देखते सबकी तरफ, है ना। लेकिन आदत है पर का ग्राहकी या पर का यजमान देखने की। ये आदत अगर साधु समाज में पड़ जाए तो बहुत बुराई है। क्या हुआ? अच्छा तो ये तुम्हारा भगत है, हाँ ठीक है, आज के बाद हम इससे बात ही ना करेंगे क्योंकि ये भक्त तुम्हारा है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मार्ग बिल्कुल गायब हो जाता है। आचार्य कहते हैं उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात्। फिर उसके बाद एक लंबे समय के बाद आचार्य श्री जी ने एक हाइको दिया, दोबारा रिकॉल किया। उसमें गुरुजी कहते हैं अपना मन अपने बारे में क्यों न सोचता। हमारा मन दूसरे के बारे में इतना सोचता है, अपने बारे में क्यों न सोचता। अपने बारे में सोचने की फुर्सत, हमारा जो होगा तो होगा महाराज, हमको अपने उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, दूसरे में लगे। अपना शासन अच्छा नहीं लगता, पर का शासन अच्छा लगता है। पर का शासन कैसे अच्छा लगता है महाराज? अब बताओ, यहाँ के लड़के को एक बार दुबई का नक्शा दिखा दो, बच्चा एक ही बात बोलेगा, सेटल होंगे तो दुबई में होंगे। क्यों? भारत का कल्चर ठीक नहीं है, भारत की सरकार ठीक नहीं, अपना है तो ठीक नहीं है। दुबई में जाकर के शेखों के बीच में रहना बड़ा अच्छा लगता है महाराज। यहाँ पे अच्छी फ्रीडम है, रोडें बिल्कुल साफ सुथरी हैं, करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है, महिलाएं रात में 2 बजे भी निकल सकती हैं। पर का शासन बहुत अच्छा लग रहा है, अपना शासन अच्छा नहीं लग रहा। अपना देश और प्रीत पराई। वहाँ के प्रेम में पागल होकर के आपके खुद के बच्चे अमेरिका में रह रहे होंगे, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, एरिजोना में, हर जगह रह रहे हैं, बस अपने घर में नहीं रह पा रहे बेचारे, क्योंकि परदेश बहुत अच्छा लगता है। अपना देश, अपने माता पिता, अरे हो गया ठीक है, मोबाइल में बात कर लेते हैं, ज़्यादा हुआ तो लैपटॉप खोल लेंगे, लैपटॉप खोल करके और बात कर लिए, बेटा ठीक है, हाँ बाबूजी ठीक है, कैंसर हो गया, अच्छा हम पैसा भेज देते हैं। तो उसने 1.5 लाख रुपए डाल दिए, लेकिन पैसे के साथ संवेदनाएं तो नहीं आ सकती ना। अब यहाँ पर मोह क्या बोलता है, हाँ बेटा अब तुम कर लो वहीं पे, तुम्हारा इतना बड़ा काम है, मैं संभाल लूँगा अपने आप को। ये तुम नहीं बोल रहे, ये मोह बोल रहा है। 1,70,00,000 का पैकेज हो, पिता को कैंसर हो गया हो, तो पिता क्या बोलेगा, तुम वहीं ठीक हम यहीं ठीक, तुम तो 1,00,000 2 लाख भेज दो, हाँ पापा ये आप पकड़ो, अपना काम करो, वो वहाँ खुश हम यहाँ खुश। क्योंकि परदेश पसंद है, पर शासन पसंद है, पर की भाषा पसंद है। आचार्य श्री जी इसको भी कहते थे, अपनी भाषा से लगाव नहीं है। प्रवचनों में अंग्रेजी के शब्द बोले और आचार्य श्री जी ने टोका, बोला साधु बनने के बाद या तो प्राकृत हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, 3 भाषाओं की तो अनुमति हमारी तरफ से बहुत अच्छी है, 4थी भाषा की जानकारी ठीक है, लेकिन 4थी भाषाओं के प्रयोग ठीक नहीं है। हमको जब कभी भी बढ़ावा देना है, अपनी प्राकृत को देना है, अपनी संस्कृत को देना है या अपनी हिंदी को देना है। 3 लैंग्वेज तो आती हैं,
चौथी लैंग्वेज की जानकारी तो हो, जानकारी होना ठीक है, पर समय को समझना चाहिए, लेकिन उसके अधिकतम प्रयोग होने लगे तो अधिकतम प्रयोग होने पर आपकी भाषा आपके हाथ से चली जाएगी। इसमें भी अपना देखना पड़ता है। अब आपका बच्चा है, उससे हिंदी लिखते नहीं बनती, अभी हिंदी के ABCD क ख ग घ ङ निकलवा लें, नहीं बनता। आपके बच्चे से बोलें बेटा एक बार हिंदी में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 18, 20 बोल के बताओ, तो बच्चे बोलेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 8 9 10 12 13 14 ये तो बोल देगा। 2 एक कम 2 नहीं बोल सकता। बच्चा भाषा से अलग हो गया। संसार कैसा विचित्र है। हमारी भाषा हमारे हाथ में नहीं है, हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, हमारा दिमाग हमारे हाथ में नहीं है। हम हर तरफ पर की ओर देख रहे हैं, यहाँ से बात वहाँ जा रही है। ठीक है, संसार है, पर तीर्थ में आनंद आता है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।